जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 4। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि अब चौथे दिन का ज्ञान सत्र फिर पिछले दिन की भांति ही प्रकृति के सानिध्य में आरंभ हुआ। आज की ज्ञान गोष्ठी के शुभ आरंभ अवसर पर प्राध्यापक सांडिल्य ने खड़े होकर सत्राध्यक्ष से करबद्ध होकर पूछा। सांडिल्य ने पूछा, हे महाभाग, देव संस्कृति में देवालयों की स्थापना का महत्व देखा जाता है। स्थान स्थान पर अनेकानेक मंदिर बने हैं। इस बहुलता का कारण क्या है, सो जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि तीर्थ यात्रा की कष्ट साध्य प्रक्रिया को क्यों अनेकानेक लोग अपनाते हैं, क्यों श्रम, समय और धन इस निमित्त लगाते हैं, इससे उन्हें किस प्रकार का फायदा और लाभ होता है। शास्त्रकारों ने क्यों देव दर्शन और तीर्थ यात्रा का इतना महत्व बताया है। इनके निमित्त धर्म प्रेमियों में इतनी उत्सुकता पाई जाती है। कृपया इस रहस्य का विस्तार पूर्वक उद्घाटन करें। सामान्य रूप से मंदिरों और तीर्थों का महत्व सब जानते हैं, किंतु ऋषि उस मर्म को समझना चाहते हैं कि जिस कारण शास्त्रों में लौकिक प्रचलनों पे इन्हें इतना महत्व दिया गया है। भारतीय संस्कृति में तो इनका महत्व है ही, अन्य संस्कृतियों में जिनमें मूर्ति प्रतीक पूजा को मान्यता नहीं दी गई है, उनमें भी देव स्थलों, मस्जिदों, गिरजाघरों, स्तूपों, विहारों के रूप में देव स्थल बनाए गए हैं। इसी प्रकार कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जिसमें तीर्थों की स्थापना तथा उनकी यात्रा को महत्व न दिया गया हो। कात्यायन बोले कि हे मनुष्य, आपकी जिज्ञासा सब प्रकार श्रेष्ठकर है। जो इसका समाधान सुनेंगे वे सभी इससे बहुत लाभान्वित होंगे, वे जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। देव संस्कृति के भारवाहक, उद्घोषक, प्रवक्ता वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। उनके दो वर्ग हैं, आश्रमवासी और पर्यटक। आश्रम वासियों को मुनि मनुष्य कहते हैं और परिव्राजकों को वानप्रस्थ सन्यासी। इन दोनों का सम्मिलित समुदाय साधु नाम से जाना जाता है। इस वर्ग के प्रकर्ता ने ही देव संस्कृति को समुन्नत, प्रखर और व्यापक बनाया। ये महामानव मनुष्य मात्र को देव संस्कृति के अनुरूप अभ्यास और विकास की सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनमें से गृहस्थ गुरुकुलों एवं आरण्यकों के माध्यम से तथा विरक्त तीर्थ यात्राओं के द्वारा यह क्रम निभाते थे। ऋषियों ने, साधु संतों ने किस आधार पर भारत भूमि के निवासियों जो देवता स्तर को बनाया था, यह उनके जीवन यापन की रहन सहन, आचार विचार, व्यवहार की शोध करने पर प्रतीत होता है। उनमें से अधिकांश के विशालकाय आश्रमों में से कुछ में गुरुकुल चलते थे, कुछ में आरण्यक। गुरुकुल ब्राह्मण वर्ग के ऋषि चलाते थे और आरण्यक तपस्वी स्तर के गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे और आरण्यकों में वानप्रस्थी। बच्चों को गुरुकुलों में इसलिए भेजा नहीं जाता था कि वहाँ कुछ अतिरिक्त पढ़ाई होती है, वरन वातावरण की विशेषता को ध्यान में रखकर ही विचारवान व्यक्ति अपने बालकों को वहाँ पढ़ने भेजते थे। यद्यपि सुख सुविधा की दृष्टि से वहाँ कठिनाई रहती थी। कठिनाई की परिस्थिति में जीवन विकास का प्रशिक्षण होना विज्ञजनों की दृष्टि से एक सौभाग्य है। दरिद्रता में, पिछड़ेपन में कष्ट सहना एक बात है और आदर्शों के परिपालन की साधना के निमित्त तितिक्षा भरा जीवन यापन करना दूसरी। दरिद्रता के साथ जुड़ी हुई हीनता व्यक्तित्व को दबोचती है, किंतु आदर्श पालन के साथ जुड़े हुए कष्ट सहन से प्रतिभा और प्रखरता निखारने का अवसर मिलता है। प्राचीन काल में गृहस्थ ब्राह्मणों के संचालक तत्व में गुरुकुल चलते हैं। बौद्धिक शिक्षण ऋषि करते हैं और दुलार भरा व्यवहार ऋषिकाएं सिखाया करती हैं। ऋषि उनकी चेतना जगाते थे, ऋषिकाएं उपायुक्त व्यवस्था बनाती हैं। दोनों के सहयोग से ऐसे गुरुकुल चलते हैं जिनमें पढ़ने के उपरांत जो भी छात्र अपने घरों को लौटते थे, नर रत्न होते थे। उनमें महामानवों के सारे गुण भरे रहते थे।
व्यवसाय की दृष्टि से वे जो भी करें, परिष्कृत व्यक्तित्व जुड़ा रहने के कारण वे सामान्य काम भी व्यक्ति और समाज के सुख शांति का सर्वतोमुखी अभिवर्धन करते थे। लक्ष्मण जी ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, आप ऋषिगण सबके कल्याण की कामना से तप करते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते, फिर क्यों असुर आपको सताते हैं? महर्षि बोले, हे तात, असुर सबका कल्याण नहीं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। आश्रमों में जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व तैयार होते हैं, उनके बीच असुरों को अपनी माया चलाने में कठिनाई होती है। इसलिए वे देव संस्कृति के विकास स्रोतों को इन आश्रमों पर प्रहार किया करते हैं। गुरुकुल वासियों के अतिरिक्त संतों की कितनी मंडलियां प्राय परिभ्रमण करती रहती हैं। आश्रम बनाकर एक ही स्थान पर जमे रहने वाले आचार्य तो केवल वे ही होते हैं जो शोध कार्य चलाते थे। उन्हीं के लिए स्थान विशेष पर अपना अन्वेषण केंद्र, प्रयोग, परीक्षण चलाने की सुविधा मिलती थी। शेष सभी संत धर्म प्रचारक की भूमिका निभाते थे। परिव्राजक स्तर का ही उनका स्वरूप और कार्यक्रम रहता था। रामायण में लिखा है, देवालय भी ऐसे ही उद्देश्यों के लिए आश्रमों में, नगरों में और ग्रामों में भी होते थे। उनका उपयोग श्रद्धा एवं सदाचार संवर्धन के लिए सदैव होता था। धर्म केंद्र एक क्षेत्र में भी निर्मित होते और उनका द्वारा धर्म धारणा को जीवंत रखने का उत्तरदायित्व दूर दूर के क्षेत्र में सधता है। जिलाधीश पूरे जिले को संभालता है और तहसीलदार अपनी तहसील को। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र की सुव्यवस्था, उपयोगिता एवं सर्वतोमुखी प्रगति साधना में छोटे बड़े धर्म केंद्रों को निरत रहना पड़ता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्वदर्शियों ने उनकी स्थापना की थी। धर्म संस्थान के दो रूप हैं, एक स्थानीय क्षेत्रीय, दूसरा व्यापक। समर्थ एवं बहुउद्देशीय क्षेत्रीय देवालय कहलाते हैं। भगवान सर्वव्यापी होने से निराकार हैं, पर उनकी साकार स्थापना इसलिए करनी पड़ती है कि सूक्ष्म दर्शन में असमर्थ सामान्य बुद्धि को प्रत्यक्ष दृश्य देखकर स्मरण हो उठे, आकर्षण बढ़े और प्रेरणा जगे। देवालयों की स्थापना इसलिए होती है कि उन केंद्रों से संपर्क रखने वालों को संपर्क साधते रहकर आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की त्रिवेणी का नियमित रूप से अवगाहन करने का अवसर मिलता रहे। प्रातः से लेकर सायंकाल तक देवालयों में चलने वाली गतिविधियों का उद्देश्य यही था कि उस क्षेत्र में समुदाय का लोकमानस श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की दृष्टि से उच्च स्तरीय बना रहे। सर्वजनीन चिंतन एवं चरित्र की उत्कृष्टता के साथ सघन संबंध बना रहे। भारतीय धर्म की शिक्षण पद्धति प्रतीक पूजा के रूप में प्रचलित हुई। धर्म और अध्यात्म के रहस्यों को भारतीय धर्म में प्रतीक प्रतिमाओं के माध्यम से समझाया गया। देवात्माओं की विभिन्न आकृतियां, उनके आयुध, वाहन एवं अनेक मुखात निर्धारित करने के पीछे यह उद्देश्य है कि देव परंपराओं के साथ जुड़े हुए नियमों, तथ्यों, रहस्यों से सर्वसाधारण को समझने समझाने का उत्साहवर्धक आकर्षण बना रहे। बच्चों को अक्षरों की पहचान कै कबूतर, ख खरगोश आदि प्रतीकों के माध्यम से कराई जाती है। आजकल तकनीकी शिक्षण में भी यह पद्धति उपयोगी मानी जाती है। ऋषियों ने समष्टिगत चेतना और उसके अनुशासनों का बोध प्रतीक पूजा के माध्यम से करवाया था। देव प्रतिमाओं में से कुछ के स्वरूप की विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट होता है। वस्तुतः भगवान एक है, उसका न कोई साझेदार है न सहायक। अकेला ही सृष्टि का सृजन पालन करने वाला है, अंत में संहार भी करता है। इतने पर भी एक सद बहुधा वदंती श्रुति में एक को अनेक रूप में प्रस्तुत किया है। वह हर लहर पर स्वतंत्र सूर्य चमकाने की तरह है। जो इस तथ्य को जानते हैं वे भगवान की अनेक आकृतियों को देखकर भ्रम में नहीं पड़ते, वरन इस विभिन्नताओं के माध्यम से तत्वज्ञान के अनेक रहस्यों को समझाने की सुविधा प्राप्त करते हैं। भगवान को सर्वसमर्थ एकमात्र सत्ता के रूप में व्यक्त करते हुए अनेक स्तुतियों की गई हैं। अर्थात वह देव एक ही है, सर्वभूतों में व्याप्त है, गूढ़ है, सर्वव्यापी है, सभी जीवों का अंतरात्मा वही है, कर्म चेतना का संचालक भी वही है,
सभी भूत उसी में निवास करते हैं। यह वही सबका साक्षी रूप है। एक मानव ही सब कुछ है और सभी गुणों से परे है। हर देव प्रतिमा का एक दृश्यमान पाठ्य पुस्तक है, जिसके माध्यम से रहस्यों का बालबोध की तरह समझा और समझाया जा सकता है। उसके तो शिक्षित वयस्क ही पढ़ और समझ सकते हैं, पर प्रतिमा प्रतीकों के दृश्य स्वरूप के सहारे सामान्य जन भी बहुत कुछ जान सीख सकते हैं। प्रतिमाओं का स्वरूप ही ऐसा है। अनेकता के बीच एकता देखने की यह पद्धति मनोरंजक भी है और सारगर्भित भी, व्यवहारिक और दूरदर्शितापूर्ण भी। इस स्थापना में मानव मनोविज्ञान का समुचित ध्यान रखा गया है। लिपि की अपेक्षा प्रतीक चित्रों से प्रशिक्षण अधिक अच्छा होता है। चित्र कथाएं इसलिए लोकप्रिय हैं कि चुनाव चिन्हों का क्रम भी इसलिए है कि पढ़े बेपढ़े सभी उसके माध्यम से प्रत्याशी को पहचान लें। मार्गों पर मोड़ पुल आदि के लिए भी प्रतीक चिन्ह या चित्र अधिक उपयोगी माने गए हैं। इसी प्रकार भारतीय तत्वज्ञों ने गूढ़ मर्मों को देव मूर्तियों के माध्यम से समझाया है। हर देवालय का एक समीपवर्ती सेवा क्षेत्र भी निर्धारित होता है। उसे मंडल कहते हैं। मंडल क्षेत्र में जनजागृति का धर्म धारणा का उत्तरदायित्व संभालने वाली को मंडलाधीश या मंडलेश्वर कहते हैं, जिनका सेवा क्षेत्र बड़ा है, जो अनेक मंडलों की व्यवस्था संभालते हैं। उन्हें मंडेश्वर कहते हैं। ऋषियों ने लोक चेतना जागरण के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित किया था। मंदिर और तीर्थ उसके संचालन केंद्र थे, जहाँ जैसे साधन तथा जिस प्रतिभा के लोग सेवी मिल जाते थे, वहाँ उसी स्तर का केंद्र विकसित कर दिया जाता था। निष्प्रह लोक सेवियों द्वारा इस क्षेत्र का इतना हित साधन होता था कि ऐसे केंद्र स्थापित करने के लिए होड़ लग जाती थी। इनका कर्तव्य उत्तरदायित्व दो भागों में बटा रहता था। एक, स्थानीय गतिविधियों को लोक शिक्षण परक बनाए रहना, जहाँ वहाँ पाठशाला, व्यायामशाला, कथा, सत्संग, धर्मानुष्ठान, पुस्तकालय, चिकित्सालय आदि रचनात्मक गतिविधियों को प्रखर बनाए रहना। दूसरा, संपर्क क्षेत्र में सत्वृत्ति संवर्धन का पौरोहित्य करना। इस निमित्त उस क्षेत्र की जनता के साथ संपर्क साधने और घनिष्ठता रखने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए देवालय की संचालक निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वे स्थानीय और क्षेत्रीय व्यवस्था को समापन महत्व देते हैं। धन्यवाद। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस प्रज्ञा उपनिषद को जन जन तक फैलाएं तथा आज की जो हमारी जनरेशन आ रही है, जो नवयुग वाले जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों का बहुत कम नॉलेज है। आपसे निवेदन है कि आप खुद भी सुनाएं तथा उनमें भी यह मनोवृत्ति जागृत करें। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।